स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज मैं इस मोड में एक रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते थोड़ी बोरियत भी हो गई थी, तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसका नाम है G20। ओके, तो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है। 20 से पता चलता है कि ये 20 देशों का एक समूह होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। ओके, पर्पस देखते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे इसमें हम। इट वर्क्स टू एड्रेस मेजर इश्यूज रिलेटेड टू ग्लोबल इकोनॉमी सच एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इन चीज़ों पर ये संस्था कार्य करती है। ठीक है, तो ग्लोबल इकोनॉमी सच एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फाइन। द G20 मेंबरशिप कंसिस्ट ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेवलप्ड एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज। देखिए, इस ग्रुप में डेवलप्ड कंट्रीज़ भी शामिल हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ भी शामिल हैं, तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये भी है। तो टुगेदर द G20 मेंबर रिप्रेजेंट मोर देन 80% ऑफ द वर्ल्ड GDP एंड 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। सो दीज आर वेरी यूजफुल डाटाज टू रिमेंबर जब हम G20 के बारे में पढ़ रहे हों। तो ये देखिए, ये मैप है। तो इसमें जो ऑरेंज कलर, जो पिंकिश कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, जिसमें इंडिया भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, ये रहा अपना इंडिया, और ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है। नॉर्थ अमेरिका में देखिए सारे देश शामिल हैं इसमें, और ऑब्वियसली यूके भी है ही। तो ये तो रहा G20 का मैप। अब देखते हैं मेंबर्स कौन है। ये मैंने भी आपके सामने पढ़ ही दिया था, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, ये सब आप पढ़ ही सकते हैं। इसमें एक याद रखने वाली बात यह है कि इसमें यूरोपियन यूनियन एक संगठन के रूप में है। ठीक है। अच्छा, क्या इसमें कुछ एडिशनल मेंबर्स भी हैं? तो हमको पता चलता है, यस, एडिशनली देयर आर 9 गेस्ट कंट्रीज एंड 14 मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन एज पार्टिसिपेंट्स ऑफ द G20। इसमें देखिए, कंट्रीज़ के अलावा कुछ गेस्ट कंट्रीज़ भी हैं 20 के अलावा, और कुछ मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो इसके मेंबर्स के अंतर्गत रखी जाती हैं। तो नाम सुना ही होगा आपने, वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था यूनाइटेड नेशंस है, WTO का नाम आपने सुना ही है, WHO है, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी है। देखिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी है, आसियान भी है। ये सारे ग्रुप अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इन सभी चीज़ों के बारे में हमें अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए सिविल सर्विस जैसे एग्ज़ाम के लिए। अफ्रीकन यूनियन इज़ ऑल्सो देयर। अब देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका गठन भारत के कह सकते हैं कि पहल में हुआ। ये भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है, और इसमें वे देश शामिल हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच लाई करते हैं और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी रिसीव करते हैं। और इसलिए इन देशों को, जो इन दो ट्रॉपिक्स के बीच में आते हैं, इसको सूर्यपुत्र देश भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है पता ही आपको, गुड़गांव में। इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। G20 इज़ अ मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क एड्रेसिंग वेरियस ग्लोबल इश्यूज बेयरिंग जियोपॉलिटिक्स। ठीक है, इसका जियोपॉलिटिक्स में आज की डेट में हम कह सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, और उसकी भूमिका काफ़ी बढ़ती ही जा रही है। ठीक है। नाउ लेट अस चेक आउट व्हाई G20 वॉज फॉर्म्ड। द ग्रुप ऑफ G20 वॉज फॉर्म्ड इन 1999। 1999 में इसकी स्थापना हुई, और ओरिजिनली दैट वाज अ मीटिंग ऑफ द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस and governor of central bank in an effort to broaden the discussion of the policies that are beneficial for resolving the global economic and financial crisis। तो पर्पस क्या था इसका ओरिजिनली, कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको मीट आउट करने के लिए। लेटर ऑन इन 2008 आपको याद होगा सब प्राइम क्राइसिस जो हुआ था, जिसकी वजह से वर्ल्ड के अधिकतर बैंक फेल हो गए थे कह सकते हैं। हालांकि उस समय इंडिया भी इससे प्रभावित हो सकता था, लेकिन उस समय हम देखते हैं कि इस क्राइसिस का भारत की अर्थव्यवस्था में कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा था। ऐसा इसलिए माना जाता है कि उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री जो थे हमारे P चिदम्बरम, उन्होंने कहा था कि भारत की जो एथिक्स है सेविंग्स करने वाली, उसकी वजह से बैंक में अच्छा खासा लिक्विडिटी थी, जिसकी वजह से बैंक को इस प्रकार की क्राइसिस देखने को नहीं मिली। और ये एक बहुत ही अच्छा कह सकते हैं कि आदत है भारतीयों की कि बचत करने की, जिसने भारत के बैंकों को डूबने से बचाया। ठीक है। सो सब प्राइम क्राइसिस के बारे में आपको पता ही होगा। सब प्राइम क्राइसिस वो क्राइसिस हुई होगी कि
ऐसे कस्टमर्स जो प्राइम कस्टमर्स नहीं हैं, सब प्राइम कस्टमर्स ने जो लोन लिए होंगे बैंक से वो लौटा नहीं पाए होंगे, और कह सकते हैं कि जिसकी वजह से बैंक बैंकरप्ट हो गए, और वो जो क्राइसिस देखने को मिली उसे कहा जाता है सब प्राइम क्राइसिस। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो न्यू कंसेंसस बिल्डिंग वॉज फेल्ट एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट लीडर्स ऑफ G20 कंट्रीज शुड मीट वंस एनुअली टू रिजॉल्व ऑल दीज थिंग्स। तो लास्ट ईयर इंडिया को इसकी वो मिली हुई थी, आपको पता ही है, और इसका जो फाइनल था राउंड वो दिल्ली में जाकर पूरा हुआ लास्ट ईयर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वर्किंग ऑफ द G20 देख लेते हैं। G20 वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू 2 ट्रैक्स। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। एक तो इसका फाइनेंशियल ट्रैक है और एक है इसका शेरपा ट्रैक। फाइनेंशियल ट्रैक के बारे में देख लेते हैं। इन दिस मीटिंग टुक प्लेस विथ G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स अलॉन्ग विद देयर डेप्यूटीज। दे मीट सेवरल टाइम्स अ ईयर एंड फोकसेस अपॉन मॉनेटरी एंड फिस्कल इश्यूज। तो फाइनेंशियल ट्रैक ये चीज़ देखता है। शेरपा ट्रैक देखते हैं क्या करता है। दिस ट्रैक फोकसेस ऑन द ब्रॉडर इश्यूज लाइक पॉलिटिकल एंगेजमेंट, डेवलपमेंट एंड करप्शंस। ओके, तो ये जो शेरपा शब्द है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। शेरपा को मान सकते हैं आप एमिसरी, इज़ द पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ हेड ऑफ अ स्टेट और गवर्नमेंट हु प्रिपेयर एन इंटरनेशनल समिट्स। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। So Amitabh Kant was G20 Sherpa of India during Udaipur meeting between 4 to 7 December 2022। यानी कि जिस साल G20 की चेयर इंडिया को प्रदान की गई थी, तो जाहिर सी बात है कि साल भर इसके कई सारे मीटिंग्स, कई सारे दौर, उत्तराखंड में भी यहाँ पर 3 बार मीटिंग हुई थी। तो जो पहली मीटिंग हुई थी उदयपुर में, उसके जो शेरपा थे वो कौन थे? अमिताभ कांत थे। आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि अमिताभ कांत किस पद पर थे, ठीक। इसके अलावा ओके, इम्पॉर्टेंट है। नाउ कमिंग डाउन टू द रोटेशन ऑफ द चेयर। G20 presidency rotates annually according to the system that ensures a regional balance over the time। जाहिर सी बात है कि रोटेशन होते रहना चाहिए और हर देश को मिलना चाहिए इसका अवसर। भारत को मिला हुआ था। टोटल 19 countries are divided into 5 groups, each having 4 countries, and presidency rotates between each group। G20 selects a country from another group to be a president। जैसे कि जब इंडिया के बाद किसको प्रेसिडेंटशिप मिली ये जान लेना ज़रूरी है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि एक ट्रायो का काम करता है, उसको हम एक इमेज के जरिए समझेंगे। अलॉन्ग विद रशिया, साउथ अफ्रीका एंड टर्की, इंडिया फॉल्स अंडर ग्रुप 2। दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देखिएगा कि जो 5 ग्रुप हैं, भारत किस ग्रुप के अंतर्गत आता है? ग्रुप 2 के अंतर्गत आता है। So every year, new country takes on presidency and works with previous presided country and the next presiding country, and this system is called what? ट्रायोका, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे कहा, ठीक है। तो ये देखिए ट्रायोका ये रहा। इंडिया से पहले चेयरमैनशिप मिली हुई थी इंडोनेशिया को, 1 साल तक इंडिया के पास रही। इस समय किसके पास है? ब्राज़ील के पास है। सो दिस वी हैव ऑल अबाउट G20। और आप इस प्रकार के संगठनों के बारे में भी प्लीज़ ज़रा पढ़ाई करते रहिए। ओके, तो ये सब करंट इवेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल राइट।